बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में एक जगह है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। लोग इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिप्स और एयरप्लेन्स गायब हो गए हैं। यह एरिया मायामी, बर्म्यूडा और पुर्टो रिको के बीच एक ट्रायंगल बनाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में कहानियां 20th सेंचुरी के बीच में शुरू हुई। राइटर्स और रिसर्चर्स ने अलग-अलग डिसअपीयरेंसेस को इस रीजन से जोड़ना शुरू कर दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ सुपरनैचुरल है। दूसरों का कहना है कि ये इंसिडेंट्स प्राकृतिक कारणों या ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। आइए इस रहस्यमय रीजन और उन घटनाओं के बारे में और जानें जिन्होंने इसे प्रसिद्ध बनाया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य सच है या सिर्फ एक मिथ। बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। यह मायामी, बर्म्यूडा और पुर्टो रिको के बीच एक एरिया को कवर करता है। ट्रायंगल की एग्जैक्ट बाउंड्रीज पर सभी की सहमति नहीं है। यह एरिया लगभग 500,000 से 1,500,000 स्क्वायर माइल्स तक फैला है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। स्टॉर्म्स अचानक आ सकते हैं और डेंजरस कंडीशंस पैदा कर सकते हैं। यह पानी एक बिजी शिपिंग लेन का भी हिस्सा है, जिससे एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है। इस रीजन के भीतर कई आइलैंड्स और कोरल रीफ्स हैं। गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली ओशन करंट, बर्म्यूडा ट्रायंगल से होकर गुजरती है। अपनी डरावनी रेपुटेशन के बावजूद बर्म्यूडा ट्रायंगल ट्रैवल के लिए एक पॉपुलर एरिया है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में सबसे प्रसिद्ध डिसअपीयरेंसेस में से एक फ्लाइट 19 का है। यह दिसंबर 5, 1945 को हुआ था। फ्लाइट 19 ट्रेनिंग मिशन पर यूएस नेवी बॉम्बर्स का एक ग्रुप था। वे फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से उड़े थे। फ्लाइट का नेतृत्व लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। मिशन के दौरान टेलर ने बताया कि उनका कंपास सही काम नहीं कर रहा है। बाकी पायलट्स भी डिसोरिएंटेड हो गए। वे अपनी पोजीशन का पता नहीं लगा सके। प्लेन से कम्युनिकेशन टूट गया और वे कभी वापस नहीं आए। उन्हें खोजने के लिए एक सर्च प्लेन भेजा गया, लेकिन वह भी गायब हो गया। प्लेन्स या उनके 14 क्रू मेंबर्स का कोई रैकेज कभी नहीं मिला। फ्लाइट 19 का डिसअपीयरेंस बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे कंपेलिंग केसेस में से एक है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में एक और सिग्निफिकेंट डिसअपीयरेंस यूएसएस साइक्लॉप्स का है। यूएसएस साइक्लॉप्स यूएस नेवी का एक बड़ा शिप था। यह मार्च 1918 में बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह जहाज मैंगनीज ओर के कार्गो के साथ ब्राजील से बाल्टीमोर जा रहा था। यूएसएस साइक्लॉप्स में 309 लोगों का क्रू था। उसने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल्स नहीं भेजे और कोई रैकेज नहीं मिला। शिप बस गायब हो गया। यूएसएस साइक्लॉप्स के गायब होने के पीछे कई थियरीज दी गई हैं। कुछ का सुझाव है कि इसे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक जर्मन सबमरीन ने डुबो दिया होगा। शिप और उसके क्रू का क्या हुआ, यह अज्ञात है। दो और प्रसिद्ध केसेस स्टार टाइगर और स्टार एरियल का गायब होना है। ये ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के पैसेंजर प्लेन्स थे। स्टार टाइगर जनवरी 30, 1948 को गायब हो गया और स्टार एरियल जनवरी 17, 1949 को। बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरते समय दोनों प्लेन्स गायब हो गए। स्टार टाइगर रिजोर्ट से बर्म्यूडा जा रहा था। इसमें 31 पैसेंजर्स और क्रू सवार थे। मौसम ठीक बताया जा रहा था, लेकिन प्लेन कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। कोई रैकेज नहीं मिला। स्टार एरियल बर्म्यूडा से किंगस्टन, जमैका जा रहा था। इसमें 20 पैसेंजर्स और क्रू सवार थे। स्टार टाइगर की तरह यह भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। इन ट्विन डिसअपीयरेंसेस ने बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानियों को और बढ़ा दिया। बर्म्यूडा ट्रायंगल डिसअपीयरेंसेस को समझाने के लिए कई सुपरनैचुरल थ्योरीज दी गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स जिम्मेदार हैं। वे सोचते हैं कि एलियंस शिप्स और प्लेन्स का अपहरण कर रहे होंगे।
एक और पॉपुलर थ्योरी एटलांटिस के खोए हुए शहर से जुड़ी है। कुछ का मानना है कि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डिसअपीयरेंसेस का कारण बन रही होगी। उनका सुझाव है कि एनर्जी क्रिस्टल्स या अन्य डिवाइसेस नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज टाइम वॉर्प्स या अदर डायमेंशंस के पोर्टल्स का भी उल्लेख करती हैं। हालांकि ये सुपरनैचुरल थ्योरीज एक्साइटिंग हैं, लेकिन इनके पास साइंटिफिक एविडेंस की कमी है। ये ठोस तथ्यों की तुलना में अटकलों और कल्पना पर आधारित हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल डिसअपीयरेंसेस को समझाने के लिए कई साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं। एक थ्योरी मीथेन हाइड्रेट से जुड़ी है। ये गैस बबल्स हैं जो ओशन फ्लोर के नीचे बन सकते हैं। अगर ये रिलीज हो जाते हैं तो ये पानी के डेंसिटी को कम कर सकते हैं और शिप्स को डूबने का कारण बन सकते हैं। एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में मैग्नेटिक अनोमलीज शामिल हैं। कहा जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में अनयूजुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ये कंपास रीडिंग्स और नेविगेशन सिस्टम्स में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे डिसओरिएंटेशन और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वेदर फिनोमेना को भी एक फैक्टर माना जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में सीवियर स्टॉर्म्स, हरिकेन्स और वाटर स्पाउट्स का खतरा रहता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाओं के लिए नेचुरल एक्सप्लेनेशंस में ह्यूमन एरर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं। इस रीजन में कई एक्सीडेंट्स नेविगेशनल मिस्टेक्स के कारण हो सकते हैं। पायलट्स और कैप्टन्स अपने लोकेशन का गलत अनुमान लगा सकते हैं या वेदर चेंजेस का ध्यान रखने में विफल हो सकते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल में स्ट्रॉन्ग करंट्स और वेव्स आम हैं। गल्फ स्ट्रीम रफ सीज और अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस पैदा कर सकती है। ये फैक्टर्स नेविगेशन को मुश्किल बना सकते हैं और एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ा सकते हैं। सिवियर वेदर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और हरिकेन्स आते हैं। ऐसे तूफानों में फंसे शिप्स और प्लेन्स के पास डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने का समय नहीं हो सकता है। नेचुरल एक्सप्लेनेशंस अक्सर सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। कई बर्म्यूडा ट्रायंगल डिसअपीयरेंसेस में ह्यूमन एरर एक क्रिटिकल फैक्टर है। पायलट्स और शिप कैप्टन्स को चैलेंजिंग कंडीशंस में नेविगेट करना चाहिए। जजमेंट या कैलकुलेशंस में गलती से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेवल्स भी अलग-अलग हो सकते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड क्रूज गलतियां करने के लिए अधिक प्रवण हो सकते हैं। यहां तक कि अनुभवी नेविगेटर्स भी गलतियां कर सकते हैं, खासकर स्ट्रेस में या खराब मौसम में। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स स्थिति को और भी बदतर बना सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रोटोकॉल्स का पालन करने में विफलता से और भ्रम पैदा हो सकता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाली कई घटनाओं के सबसे संभावित कारणों में से एक ह्यूमन एरर बना हुआ है। बर्म्यूडा ट्रायंगल सबसे प्रसिद्ध मैरिटाइम मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस की कहानियां लोगों की कल्पनाओं को मोहित करती रहती हैं। लेकिन क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल वास्तव में एक रहस्यमयी जगह है या कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं? कई घटनाओं को नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन एरर द्वारा समझाया जा सकता है। इस रीजन का अनप्रेडिक्टेबल वेदर और स्ट्रॉन्ग करंट्स वेल डॉक्यूमेंटेड हैजर्ड्स हैं। नेविगेशनल मिस्टेक्स और कम्युनिकेशन फेलियर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपरनैचुरल और साइंटिफिक थ्योरीज रहस्य तो जोड़ती हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल इंसिडेंट्स के लिए कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य संभवतः फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की रेपुटेशन किसी भी वास्तविक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की तुलना में स्टोरी टेलिंग का एक प्रोडक्ट है।